नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस। छठ महापर्व के अवसर पर रेलवे का बड़ा तोहफा, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे से 8 नवंबर से 22 नवंबर तक चलेगी लंबी दूरी की 446 स्पेशल ट्रेनें। पिछले साल की तुलना में इस बार 77 स्पेशल ट्रेनें अधिक चलाई जाएंगी। LMV लाइसेंस धारक 7,500 किलो तक वजन वाले ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के हकदार। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों को लेकर सुनाया बड़ा फैसला, कहा यह रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा। महिलाओं को हर माह 2500 रुपए, गरीबों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर, युवाओं को 10 लाख नौकरियां और आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड। झारखंड में JMM की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक ने 7 गारंटियों का किया ऐलान। एकाधिकारवादियों की एक नई पीढ़ी ने ले ली ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह। मोदी सरकार पर भड़के कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही सैकड़ों साल पहले खत्म हो गई हो, लेकिन उसने जो डर पैदा किया था वह आज फिर से दिखाई देने लगा है। अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार, डोनाल्ड ट्रंप होंगे यूएस के नए राष्ट्रपति, मिला बहुमत। सीनेट पर भी रिपब्लिकन पार्टी ने जमाया कब्जा। पीएम मोदी ने ट्रंप के चुनाव जीतने पर किया पोस्ट, मेरे दोस्त को ऐतिहासिक जीत की बधाई। जिसके घर पर बुलडोजर चलाया उसे 25 लाख दीजिए। यूपी में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दिया आदेश, कहा घर तोड़ने में किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। IPL 2025 मेगा ऑक्शन के लिए 1500 से ज्यादा क्रिकेटरों ने कराया रजिस्टर। इसमें 320 कैप्ड और 1226 अनकैप्ड खिलाड़ी। लिस्ट में एसोसिएट देशों के 30 खिलाड़ियों को दी गई जगह। 24-25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा शहर में होगी नीलामी। किसानों का लोन माफ, हर महीने 25 लाख नौकरियां, छात्रों को 10,000 रुपए महीने का वादा। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने महायुति गठबंधन के घोषणा पत्र में 10 प्रमुख वादों का किया ऐलान, कहा विजन महाराष्ट्र 2029 के लिए सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर इन वादों को पूरा किया जाए। बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का दिल्ली एम्स में निधन, आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। छठ के गाए उनके गीत बेहद मशहूर हुए हैं और इस पर्व के पहले ही दिन 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने जताया शोक। यूपी उपचुनाव के बाद सीएम योगी का हटना तय, अखिलेश यादव के विधायक हाजी रफीक अंसारी ने किया दावा, कहा बीजेपी चुनाव जीते या हारे योगी का हटना तय, हम चुनाव जीतेंगे और योगी हटेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ विधेयक समेत कई बिल पेश होने के आसार। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। बॉर्डर से पीछे हटी भारत चीन सेनाएं, जयशंकर बोले जल्द मिलेंगे दोनों देशों के विदेश मंत्री और NSA। 21 अक्टूबर को हुआ था समझौता। कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने मीटिंग में मिलाया डायल 181 पर फोन, नहीं उठा तो डीएम से बोले यही है आपकी सुरक्षा। वहीं योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बोले रायबरेली पिकनिक पर आए राहुल। जम्मू कश्मीर में 6 घंटे में 2 एनकाउंटर, कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, बांदीपोरा में भी मारा गया दहशतगर्द, सर्च ऑपरेशन जारी। बांटने वाले भी तुम, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ को दिया जवाब। यूपी सीएम ने कहा था जब भी बटे हैं बेरहमी से कटे हैं, जातियों में नहीं बटना है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लगाई लताड़ और मंच का ज्यादा रचनात्मक इस्तेमाल करने की सलाह दी, कहा बेवजह उठा रहा कश्मीर का मुद्दा। तेलंगाना देश में जाति जनगणना के लिए एक मॉडल बने, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं कि न केवल तेलंगाना में जाति जनगणना हो बल्कि तेलंगाना देश में जाति जनगणना के लिए एक मॉडल बने। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों की अब खैर नहीं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले आतंक फैलाने और उनकी मदद करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, नहीं सुधरे तो घरों पर चलाया जाएगा बुलडोजर। सोना चांदी के दामों में आई गिरावट, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 460 रुपए गिरकर 78,106 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी सभी 2,268 रुपए की गिरावट के साथ 91,993 रुपए प्रति किलो बिक रही। ये इतिहास का सबसे महान सियासी पल, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप, साथ ही कहा हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घुटने लगा दम, जहरीली हवा से सांसों पर बड़ा खतरा, आनंद विहार, वजीरपुर, बबाना समेत कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI। दाऊदी बोहरा समाज की मांग, वक्फ बोर्ड दायरे से बाहर रखे, जेपीसी से कहा संशोधन विधेयक हमारे विशेष दर्जे को मान्यता नहीं देता।
गठबंधन धर्म का पालन नहीं, महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने बीजेपी आला कमान से की पार्टी नेताओं की शिकायत। वहीं मुख्यमंत्री की शिकायत के बाद बीजेपी नेताओं ने बदले सुर। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का एक और बड़ा एक्शन, 30 नेताओं को किया गया निष्कासित, 4 दिग्गज नेता भी 4 साल के लिए बाहर। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर किया 15 मिनट का जिक्र। 2012 में कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, पता चल जाएगा ताकतवर कौन। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर भड़की भाजपा, कहा राजनीति और नौटंकी अलग अलग चीजें हैं। नौटंकीबाज कभी भी राजनीति में सफल नहीं हो सकता, इसी वजह से लोग राहुल को नेता नहीं मानते। पीएम मोदी अमित शाह के जमाने में राजनीति रास नहीं आती। शरद पवार के चुनाव न लड़ने के संकेत पर संजय राउत का बड़ा बयान, कहा इस देश में शरद की तरह 60 साल का राजनीतिक अनुभव किसी के पास नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास। इस दौरान बीजेपी ने सदन में किया जोरदार हंगामा, दस्तावेज की कॉपी फाड़ी। हरियाणा के सरकारी कर्मचारी 25 लाख तक ले सकेंगे एडवांस लोन। 14 साल बाद सैनी सरकार ने की बढ़ोतरी, बेटे बेटी की शादी के लिए मिलेगा 3 लाख का कर्ज। बीजेपी डरा रही, धमकाकर वोटिंग कराएगी। यूपी उपचुनाव को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव बोली, मैं खुद करहल में रहूंगी, ये परिवारों में बंटवारा करा देते हैं। विधानसभा चुनाव के बीच एक्शन मोड में भाजपा, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बागियों को दिखाया बाहर का रास्ता, 40 कार्यकर्ता पार्टी से निष्कासित। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में नहीं थम रहा घमासान। पूर्व एमएलए शमशेर सिंह गोगी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर बोला हमला, कहा बाप बेटे ने मिलकर कांग्रेस को डुबोने का काम किया। महाराष्ट्र चुनाव के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पार्टी एनसीपी का घोषणा पत्र जारी, लड़की बहन योजना सहित कई किए बड़े वादे। दिल्ली में नए साल से पहले शराब की प्रीमियम दुकानें खोलने की योजना, ग्राहकों को मिलेंगी कई सुविधाएं, वह शेल्फ से अपने पसंदीदा ब्रांड को चुन सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में गजब रही विंटर सीजन की शुरुआत, 4 महीने बाद पर्यटकों से गुलजार हुआ रोहतांग, होटलों में भी मिल रहा भारी छूट का ऑफर। हरियाणा में 2050 करोड़ के काम मंजूर, सीएम नायब सैनी की अगुवाई में हाई पावर परचेज कमेटी की हुई मीटिंग, सिरसा गुरुग्राम में बड़े प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले झारखंड में सीबीआई रेड, सीएम हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के नजदीकियों के ठिकानों पर छापेमारी में 60 लाख नकदी और 1 किलो सोना जब्त। भारत के एयरपोर्ट्स पर सिख कर्मचारी नहीं पहन सकेंगे कृपाण, सिविल एविएशन ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला, वही जत्थेदार बोले यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। हरियाणा रोडवेज की बसें प्राइवेट ढाबों पर नहीं रुकेंगी, परिवहन मंत्री अनिल विज ने दिए आदेश, बिना नंबर सड़क पर दौड़ रहे वाहन किए जाएंगे जब्त। केरल में महिला कांग्रेस नेताओं के कमरों में छापेमारी, पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन, कहा भाजपा नेताओं की तलाशी नहीं हुई। विधानसभा ने अपना काम कर दिया, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे का प्रस्ताव पारित होने पर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। हिमाचल में किसानों से 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी सुखू सरकार, कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने किया ऐलान, बोले यह गोबर जैविक खेती के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में शुरू होने जा रहा 6 लेन का हाईवे, मथुरा रोड पर नहीं मिलेगा ट्रैफिक, फरीदाबाद और पलवल का सफर होगा आसान। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 7 राज्यों ने कमला हैरिस को हराया, इन्हें जीतकर डोनाल्ड ट्रंप ने रचा इतिहास, पहली बार सभी स्विंग स्टेट में जीते रिपब्लिकन। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से जल्द ले सकते हैं संन्यास, बीसीसीआई ने शुरू की नए कप्तान की तलाश, रेस में ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल सबसे आगे। राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में चलेगा बुलडोजर, फुटपाथ तक हो चुका कब्जा, रेहड़ी पटरी वालों ने किया अतिक्रमण। महाराष्ट्र में वोट जिहादियों से निपटने के लिए संघ की मदद मांगी है, चुनाव की सरगर्मियों के बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा खुलासा। एनसीपी नेता व पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के चश्मदीद गवाह को जान से मारने की मिली धमकी, फोन कॉल पर 5 करोड़ रुपए मांगे, मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच। कैसे आपको विदा कहूं, मालिनी अवस्थी से लेकर पवन सिंह तक, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के निधन पर गम में डूबी भोजपुरी इंडस्ट्री। राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य से 25 टाइगर लापता, वन विभाग में मचा हड़कंप, बाघों की मौत पर शुरू हुई राजनीति, शिकार या और कुछ वजह, बनाई जांच कमेटी। अमेरिका चुनाव में भारतीय मूल के रो खन्ना कैलिफोर्निया, श्री थानेदार मिशिगन से तो वर्जानिया से सुहास सुब्रमण्यम जीते। हिमाचल की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद तोड़ने के फैसले पर जिला कोर्ट ने स्टे देने से किया इनकार, 11 नवंबर को फिर होगी सुनवाई, याचिका की मेंटेनेबिलिटी को लेकर उसी दिन होगा फैसला।
सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका। यूपी के सहारनपुर में 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक 13 जिलों की होगी रैली भर्ती। जल जीवन मिशन में हुए घोटाले को लेकर एसीबी ने राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। ईमेल आईडी से सामने आए अधिकारियों के नाम, फर्जी सर्टिफिकेट पर दिए टेंडर। अल्मोड़ा बस हादसे से उत्तराखंड की धामी सरकार ने लिया सबक। अब पर्वतीय मार्गों पर तय होगी व्यावसायिक वाहनों की आयु सीमा। हरियाणा के डबवाली में जम्मू तवी एक्सप्रेसवे को पलटने की साजिश नाकाम। रेलवे ने बदली क्षतिग्रस्त पटरी। जीआरपी ने अज्ञात पर दर्ज किया केस। महाराजा रणजीत सिंह की हवेली का जीर्णोद्धार करेगी पाक सरकार। शेर पंजाब के 244वें जन्मदिवस पर लिया निर्णय। इंडियन ऑयल का दूसरी तिमाही में मुनाफा 3.8 गुना बढ़ा। यह 420 करोड़ से बढ़कर 2016 करोड़ हुआ। प्रति शेयर 3 रुपए डिविडेंड देगी कंपनी। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के दौरान खराब मौसम ने डाली खलल। नहीं हुआ कंपटीशन। अमेरिका के ऑस्टिन कॉकस और पोलैंड की जोना कॉक आगे। भारत से आगे कट्टरपंथियों, अपराधियों, सबको पनाह दे रही ट्रूडो। कनाडा के पूर्व अधिकारी डोनाल्ड बेस्ट ने पीएम जस्टिन ट्रूडो की नीतियों की आलोचना करते हुए खोली पोल। यूपी के हरदोई में हुआ बड़ा सड़क हादसा। डीसीएम की टक्कर से ऑटो सवार 10 लोगों की दर्दनाक मौत और 4 घायल। सड़क पर बिखरी लाशें। मृतकों में 6 महिलाएं शामिल। अब 3 बार दे सकते हैं जेईई एडवांस की परीक्षा। बड़ी अटेम्प्ट की संख्या, आयु सीमा की नई निर्धारित। आईआईटी कानपुर कराएगा एग्जाम। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के हाउस हेल्प रहे सैमुअल मिरांडा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। अब विदेश जा सकेंगे। एससी ने लुकआउट सर्कुलर पर बॉम्बे एचसी का फैसला बरकरार रखा। महिला क्रिकेट में रुकेगी सोशल मीडिया ट्रोलिंग। अब प्लेयर्स पर होने वाले गलत कमेंट्स ऑटोमेटिक डिलीट होंगे। आईसीसी ने एआई टूल का किया सफल ट्रायल। गुजरात के आणंद में बुलेट ट्रेन के लिए बनाए जा रहे ट्रैक का निर्माणाधीन पुल गिरा। हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 1 शख्स का इलाज जारी।